देखिए, आज मैं फिर से अपने सदर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करते करते कटकम सांडी का दौरा पर हूं और अभी मैं कटकम सांडी प्रखंड का मैं दौरा पर हूं और फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए किस तरीके से कटकम सांडी क्षेत्र को भी पूर्व के विधायकों ने बिल्कुल चाहे वो किसी भी हथकंडा को अपना लें और चुनाव जीत जाते हैं लोग, लेकिन उस चुनाव को जीतने के बाद किस तरीके से लोगों को वंचित रखते हैं, अपने क्षेत्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ये सारा प्रमाण ये वीडियो आपको बता रहा है, ये साक्ष्य आपको बता रहा है कि किस तरह से लोग आज भी बिल्कुल बेफिजूल की बातों पर बहक करके अपने आप बिल्कुल पछतावा के अलावा उनके हाथ में और कुछ नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो गलत इंसान को चुनाव में जिता करके सदन में भेज देते हैं और उसके बाद फिर वो छाती पीटते रह जाते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में आते नहीं हैं, हमारे गांव में वो कभी प्रवेश नहीं करते हैं, तो उनको क्या मालूम कि भाई हमारे गांव में किस चीज़ की कमी है। और देखिए एक किस तरीके से कच्ची सड़कों पर कटकम सांडी प्रखंड के लोग चलने को मजबूर हैं। मैं निरंतर आप लोगों को बिल्कुल ये वाकिफ करा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं केवल बेफिजूल की बातों पर, जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर, खास करके पार्टी के नाम पर। तो इसलिए अब इस बार के विधानसभा के चुनाव में हमारे क्षेत्र के लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार हम लोग पार्टी नहीं बल्कि प्रत्याशी के नाम पर वोट करेंगे और जो प्रत्याशी हमारे लिए बेहतर होगा, जो गांव को समझता होगा, जो गांव को बिल्कुल नज़दीक से समझ रहा है, क्षेत्र को नज़दीक से समझ रहा है, जगह जगह पर वो जाकर के लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, हम लोग उनके साथ जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल जंगलों से घिरा हुआ ये इलाका है और मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए किस तरीके से मैं खुद से बिल्कुल अभी हमारे इस घड़ी में 1:30 या 1:45 कुछ 2 के लमसम में बज रहा है और मैं इस तपते हुए धूप में आप लोगों के बीच में हूँ और मैं निरंतर अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। लोगों से जनसंपर्क हमारा चल रहा है और इस जनसंपर्क के माध्यम से ही मैं आप लोगों को ये सच्चाई दिखा रहा हूँ, क्योंकि शहर में कुछ काम हो जाने से हम लोग उसे बेहतर नहीं आंक सकते हैं जब तक हम लोग गांव को नज़दीक से देख पाएँ, क्योंकि असल मुद्दे तो गांव में ही होते हैं। तो देखिए गांव के लोगों को किस तरीके से विकास से कोसों दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग क्या इंसान नहीं है? उन्हें पक्की सड़कों पर चलने का हक अधिकार नहीं है? ये सारी मूलभूत सुविधाएं गांव वालों को मुहैया होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक 10 वर्ष बीत गया और एक ही विधायक हमारे इस क्षेत्र में रहे, लेकिन अभी तक 10 वर्ष में ये काम नहीं कर पाए। और इससे पूर्व के भी कई विधायक रहे हैं और आने वाले टाइम में देखिए अब क्या होता है। लेकिन हमारा भरपूर प्रयास है कि मैं लोगों को बिल्कुल ये विश्वास दिला सकूं, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे तो सबको साथ मिल करके आगे की बचे हुए कामों को हम लोग बढ़ा के काम करेंगे। तो यही हमारा एक प्रयास है कि मैं लगातार मुद्दों पर बात करूं और मुद्दों के अलावा मेरे पास कोई जगह नहीं है किसी चीज़ की बात करने के लिए। तो लोगों का भरोसा बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है और एक नई हम लोग, क्योंकि हम लोग को राजनीति नहीं, हम लोग को लोक नीति करनी है ना। जहां पर हम लोग लोगों के विकास की बात करें, क्षेत्र के विकास की बात करें, तो हम लोग इन सब मुद्दों पर बात करने वाले लोग हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो लोग कुछ बेहतर बदलाव की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र को किस तरीके से छला गया है, ठगने का काम किया गया है। चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं नए गांव में, नई परेशानियों, नई समस्याओं के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।